गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम पीटी फर्स्ट का रिवीजन कर लेते हैं। आपका आज एग्ज़ाम है, एज यू नो दैट। ओके, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. An operating system is a system software which performs all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output, and controlling peripherals devices such as disk device and controls. अब इतना याद रख लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारा विंडोज़ होता है। उसका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में नहीं है तो पहली बात तो हम कंप्यूटर ऑन ही नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग इज़ दैट ऑल द एक्टिविटीज़, ऑल द कम्युनिकेशन वर्क हैपन्स विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कंप्यूटर में क्या होता है कि हम इनपुट से कुछ भी, माउस से कुछ दबाते हैं, कीबोर्ड से कुछ ऑफ करते हैं, उसके बाद वो कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। ये पूरी एक्टिविटीज़ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ही हैंडल होती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? पहला तो विंडोज़ होता है। इट्स वेरी कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम विच वर्क्स ऑन GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, वो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8, विंडो 98 बहुत पुराना है, विंडो विस्टा, ये सभी विंडोज़ के वर्जन होते हैं। अब इनमें GUI का टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। हम कोई चीज़ देख के क्लिक करते हैं, मतलब GUI हो गया। अगर हम कमांड नहीं दे रहे हैं तो मतलब GUI है। कमांड कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस वो होता है जिसमें हम कमांड का यूज़ करते हैं। कुछ भी लिख के फाइल बनाना है तो कमांड देंगे, कुछ भी करना है तो कमांड से। लेकिन इसमें GUI, विंडोज़ में GUI का यूज़ होता है, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। हम कोई भी चीज़ देख के उस पर क्लिक करते हैं तो वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें हम कमांड का यूज़ करते हैं। कमांड मीन्स कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। हम कुछ भी कमांड देते हैं वो अपने आप प्रोसेस हो जाता है, तो DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। थर्ड इज़ लाइनक्स। अब देखिए विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे पैसे दे खरीदना पड़ता है। DOS उसी के विंडोज़ के साथ आता है। लेकिन लाइनक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। ज़्यादातर ऑफिस में लाइनक्स यूज़ किया जाता है क्योंकि ये फ्री है। सेकंड, इसमें वायरस नहीं आते। थर्ड इज़ सुपर कंप्यूटर्स में भी लाइनक्स का यूज़ होता है। तो लाइनक्स एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें CUI का यूज़ होता है। देखिए विंडो में आप GUI का यूज़ करते हैं, लेकिन आपको लाइनक्स में CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। बस इसमें प्रॉब्लम यही है कि ये कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, मतलब इसे आपको चलाने के लिए कमांड में अच्छा होना पड़ेगा। इसमें क्लिक करके काम नहीं चलेगा। फोर्थ इज़ मैक, मल्टीमीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब ये क्या, मैक इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आईफोन में भी यूज़ होता है। देखिए एंड्रॉयड में हम जो यूज़ करते हैं वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, लेकिन मैक में अलग होता है। आईफोन्स अपना दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, उसे बोलते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी प्रकार जो लैपटॉप आते हैं आईफोन के, उसमें भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक सॉफ्टवेयर पे जाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के वो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के चलाने में हेल्प करते हैं। अगर हम एक्सेल चला रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसमें क्या करना है, क्या दबाने से क्या क्लिक हो जाए, बॉर्डर क्या करने से बॉर्डर हो जाए, तो ये सब करने के लिए इसे इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ये एक लैंग्वेज से होता है। सॉफ्टवेयर होता है एक इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में बना के डाला जाता है। इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए इनके बारे में समझ लेते हैं ये क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं, द मोस्ट बेस ऑफ कॉमन विच यूज टू कम्युनिकेट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट ऑन द कंप्यूटर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर में नहीं होगा तो कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते। पूरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वर्क करती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर से। अगर आप में सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज़ होता है, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर में है तो आपका लैपटॉप काम करेगा, उस मॉनिटर काम करेगा, कीबोर्ड काम करेगा, माउस काम करेगा, उससे बटन्स हम दबा सकते हैं क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं तो आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, मीन्स आप उसमें कुछ भी ओपन नहीं कर सकते। तो सबसे मेन होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि है विंडोज़ और ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल की बात करें तो विंडोज़ है उसका एग्जांपल। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो हमें डेली टू डेली वर्क करने में आसान होते हैं, वो सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। वो सॉफ्टवेयर जिन पर हम काम करते हैं। देखो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम काम नहीं करते, हम एप्लीकेशंस पे काम करते हैं। तो एप्लीकेशंस हो गए MS ऑफिस, पावरपॉइंट, MS वर्ड, एक्सेल, ETC। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर ये नहीं भी हैं तो भी आप कंप्यूटर चालू कर सकते हैं, लेकिन अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कंप्यूटर ऑन नहीं कर सकते। चलिए हार्डवेयर को समझ लेते हैं। कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, यहाँ से कीबोर्ड हम टच कर सकते हैं, माउस हम टच कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के वो पार्ट जिन्हें हम हाथ से छू सकते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स कहलाते हैं।
और सॉफ्टवेयर पार्ट्स। सो कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। MS पावर पॉइंट पे आपने कोई पिक्चर बनाई, आप उसे टच नहीं कर सकते। कंप्यूटर पे कोई पिक्चर है, उससे आप टच नहीं कर सकते। कोई वीडियोस चल रहा है, आप उसे टच नहीं कर सकते। आप मॉनिटर को टच कर सकते हैं लेकिन फिल्म को नहीं कर सकते। तो वो पार्ट जिन्हें हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक डाटा होते हैं ये। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आखिरी भाग कर लेते हैं। इन्वेंटर्स नेम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। इन्वेंटर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर किसने बनाया? मिस्टर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहे जाते हैं। सेकंड, इंटरनेट बनाया था मिस्टर विंडसर ने। प्रिंटर, जिसे हम प्रिंट आउट निकालते हैं, कॉपी निकालते हैं, प्रिंट जो भी हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं वो प्रिंटर से बाहर निकालते हैं, लेकिन बनाया किसने था? जॉन्स गेटेनबर्ग। मॉनिटर बनाया था कार्ल स्पेल्टर एंड ब्रॉन। माउस, मिस्टर डगलस एंजलबर्ग। स्कैनर, रे कुर्जुवेल। www जो कि इंटरनेट वेबसाइट होती है, इंटरनेट जो कि वेबसाइट स्टार्ट होता है, इंटरनेट का पहला एड्रेस होता है www। पहला ये बनाया था टिम बर्नर्ली ने। कीबोर्ड, क्रिस्टोफर लैथम शॉलेस। तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक है। हमने बहुत सी वीडियोस को एक साथ कवर करने की कोशिश की है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और रिवाइज करें। थैंक यू।